तुम्हें राजा रानी और राक्षसों की कहानी पसंद है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये सब तो बच्चे पढ़ते हैं और मेरे पास तो कोई किताब भी नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या पढ़ना पसंद है? मुझे जीवनानंद दास की कविताएं बहुत पसंद है। बनोलता सेन, आकाश लीना, कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं। तुमने ये सब कविताएं पढ़े हैं? ये तो बड़ों की कविताएं हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है ना। मेरे घर में जीवनानंद दास की सारी किताबें हैं। यहाँ पर नहीं है। तुम्हारे घर में? पर यही तो तुम्हारा घर है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा छोटा सा घर नहीं चाहिए। ये मेरा घर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे बात करके कैसा लगा आपको? देखिए, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं एक साइकियाट्रिस्ट से बात कर सकती हूँ। हाँ, वही कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं। विनय भैया, आप डॉक्टर नवीन को पहचानते हैं ना? मेरे मामा के परिवार के फैमिली डॉक्टर। जब मैं उनसे मिलने उनके घर गई थी तो उनके बेटे जो साइकियाट्रिस्ट है उनसे मुलाकात हुई। मैं सोच रही थी उन्हीं से टुम्पा के बारे में बात करूंगी। तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो मालिनी, हमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? देखिए मालिनी दी, ऐसे पेशेंट के साथ प्रॉपरली बात किए बिना डेफिनेटली मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, बच्चे प्यार के बहुत भूखे होते हैं और उस प्यार को पाने के लिए, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कभी कभी बच्चे ऐसे कहानियाँ सुनाते रहते हैं। लेकिन उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे फुल अटेंशन भी देते हैं। हाँ सही है, पर कुछ बच्चे कभी कभी मनगढ़ंत बातें भी करते हैं। आसपास के लोगों को देखकर, सिनेमा सीरियल देखकर या किताब पढ़ के अलग अलग तरह की कहानियाँ बनाते हैं। ये हो ही सकता है, लेकिन उसके घर में तो टीवी ही नहीं है और इसके अलावा उसने जिस किताब और कविताओं के बारे में कहा है उसे ऐसे बना के कह देना पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो फिर आप एक काम कीजिए मालिनी दी, वो जहाँ की बात कर रही है आप वहाँ उसको घुमा के ले आइए, तभी सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हें लगता है उसकी बातें सच भी हो सकती है? मालिनी दी, मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें दुनिया में होती है जिनके आंसर साइंस नहीं दे सकता है। बेहतर होगा आप उसे कहीं से घुमा लाइए। घूमने जाना, उसमें तो बहुत खर्च होंगे। हमारे पास उतने पैसे कहाँ है? उसके बारे में आप मत सोचिए विनय भैया, मैं खुद टुम्पा को ले जाऊंगी घुमाने के लिए। आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है ना? कोई समस्या नहीं। इससे अगर टुम्पा पहले जैसी हो जाए तो हम लोग पूरी जिंदगी आपके आभारी रहेंगे। क्यों टुम्पा, तुम मेरे साथ घूमने चलोगी ना? कहाँ घूमने जाओगे? तुम बताओ, कहाँ जाना चाहती हो? घर, अपने घर। आपने तो कहा था मेरे घर लेकर जाएंगी, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आई आप? तुम्हारा घर कहाँ है ये नहीं बताओगी तो मैं कैसे जाऊंगी? तुम पता बताओ। पता? क्या बात है टुम्पा, सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, वो पता याद करने में मेरा सर अचानक। रहने दो, दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। जितना याद है तुम मुझे बताओ। हम लोग कसारी मोहल्ले में ही रहते थे।